नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड राइट में। आइए हम लोग सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ जो महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुर्य, प्रेम तरंग। फिर है आपका प्रेम फुलवारी, प्रेम पचासा, गीत गोविंदानंद। उसके बाद है वेणुगीत, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, दान लीला, होली, बकरी विलाप। फिर है यहाँ पर रामलीला। उसके बाद कार्तिक स्नान, जैन कौतूहल, प्रात समीरन, बंदर सभा, मधुमुकुंद, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा है। खड़ी बोली में है हिंदी में। फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में है। भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म्य, शतसई श्रृंगार। उसके बाद है मधुमुकुल, राग संग्रह, अपवर्ग पंचक, भारत विच्छा। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण रचनाओं को। प्रेम सरोवर, कार्तिक स्नान, प्रेम मालिका, फिर जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रात समीरन, प्रेम माधुर्य, फिर है बंदर सभा, प्रेम तरंग, फिर मधुमुकुंद, प्रेम फुलवारी, दशरथ विलाप, प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा जो कि खड़ी बोली में है, गीत गोविंदानंद, भक्ति सर्वस्व। आगे है वेणुगीत, वैशाख महात्म्य, वर्षा विनोद, शतसई श्रृंगार, विनय प्रेम पचासा, फिर मधुमुकुल, दान लीला, राग संग्रह, होली, अपवर्ग पंचक, बकरी विलाप, भारत भिक्षा। उसके बाद रामलीला। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे भारतेंदु युग के। पहला प्रश्न यहाँ पर है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं। पहला प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी। ऑप्शन नंबर डी, बद्री नारायण चौधरी। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, धन्य भारत भूमि शब्द रत्नन की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 2 है, धन्य भारत भूमि शब्द रत्नन की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक हैं।
तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की? लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? प्रश्न नंबर 5 है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा लाला सीताराम ने। ऑप्शन बी लाला सीताराम। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? प्रश्न नंबर 6 है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा श्रीधर पाठक ने। ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, श्रीनिवास दास होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर होगा श्रीनिवास दास। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा ऑप्शन बी परीक्षा गुरु। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो परीक्षा गुरु से। अगला प्रश्न है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, तदीय समाज से संबंध किसका था? प्रश्न नंबर 10 है, तदीय समाज से संबंध किसका था? तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तदीय समाज से संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।